वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास रूम टेम्परेचर सेंसर है, ये रूम टेम्परेचर सेंसर, ये कॉइल सेंसर है, और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर सेंसर है। कोल्ड वाटर है हमारे पास, और एक क्लेमीटर है जो कि ये सेंसर को चेक कर सके। दूसरा एक मीटर होता है क्लेमीटर, जो कि अगर डिजिटल नहीं होता है तो उससे हम सेंसर को चेक नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पास एक मीटर है जिससे हम चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना, अगर मानिए कि सेंसर ख़राब है। अब सेंसर ख़राब होने से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर डायरेक्ट चलता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है रूम टेम्परेचर सेंसर अगर ख़राब होगा तो आउटपुट सप्लाई ही नहीं निकालता है, यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे में आपको कैसे चेक करना है कि सेंसर ख़राब है कि नहीं, तो उसके लिए आपके पास ठंडा पानी होना चाहिए, और ऐसा मीटर, एक डिजिटल मीटर होना चाहिए, और आपके पास सेंसर होना चाहिए, तब आप चेक कर सकते हैं। अब कैसे करना है इसका प्रोसेस देख लीजिए। आपको सिलेक्ट करना है, आपको 20K पर या फिर 200K पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, ये हमने सिलेक्ट किया। अब मीटर में ध्यान से देखिएगा, मीटर कहाँ पे खड़ा करूँ मैं, मीटर में यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। डिस्प्ले दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है अभी, वैसे भी डिस्प्ले दिखाई दे रहा है बिना इसके। यहाँ पे रखता हूँ, डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। अब इसको चेक करने के लिए मीटर हम चेक कर लेते हैं, मीटर सही हमारा काम कर रहा है। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट होते हैं, सेंसर में 2 पॉइंट होते हैं, ये देखिए 1 और 2। और अगर कॉइल सेंसर की बात की जाए तो कॉइल सेंसर में भी 2 पॉइंट होते हैं, देखिए 1 2। अगर आप इसे कट करके अगर ज्वाइंट कर देते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैक, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसर आपने मार्केट से ख़रीदा और इसका जैक कुछ अलग तरह से है और आपके पीसीबी में जैक दूसरे तरह से है, तो यहाँ से कट करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उसमें। तो यहाँ से आप कट करके भी चेक कर सकते हैं, और अगर ख़राब है, जैक अगर सपोर्ट नहीं करता है, उसमें बैठता नहीं है, तो आप यहाँ से कट करके आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेंसर अगर कटा होगा, कभी कभी कट जाता है, सेंसर कट जाता है, चूहे काट देते हैं, तो यहाँ से चेक करेंगे तो ये नहीं बताएगा। इसका ये इम्पोर्टेंट है कि ये इसका टेल जुड़ा होना चाहिए इसमें, और इसका जो ट्यूब है ना, ये सेंसर, इसका ये जुड़ा होना चाहिए, तभी आप चेक करेंगे, तभी सही बताएगा। तो यहाँ से पहले मैं रूम टेम्परेचर सेंसर को चेक करता हूँ। अब पहले मैं बता देता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कि ये जो सेंसर है ना, चेक करते समय इन 2 पॉइंट पर दोनों पार्ट को रखेंगे, और ये हम 20K पर या फिर 200K पर सिलेक्ट करेंगे। कभी कभी 20K पर नहीं अगर बता रहा है तो 200K पर या फिर 10K पर आप सिलेक्ट कर लें इसको, नोब को। तो मैं यहाँ पर 20K पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर चेक करता हूँ। अभी आप रीडिंग देखिए उसमें, मीटर में देखिए रीडिंग बता रहा है ना। अब देखिए चेक कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि ख़राब है कि सही है। देखिए 8.3 बता रहा है, 8.3 किलोमीटर में दिख रहा है, कैमरे में 8.3 बता रहा है। अब देखिए इसको चेक करने के लिए, जैसे कि हम कोल्ड वाटर में जब हम डिप करेंगे इसको, अगर सही होगा, इसको कोल्ड वाटर में डिप करेंगे, अगर सही होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये कोल्ड वाटर है। जैसे कि मानिए कि रूम में कूलिंग हो रहा है और एक कूलिंग कॉइल के ऊपर ये लगा रहता है, अटैच रहता है, तो रूम में जैसे जैसे कूलिंग बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। कोल्ड वाटर में वैल्यू बढ़ेगी। हीट वाटर में भी आप चेक कर सकते हैं, हीट वाटर में अगर आप इसको डिप करेंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी। यानी कि कैसे कूलिंग कॉइल को कैसे सेंसर को कैसे पता चलता है कि रूम में कूलिंग हो गई है और अभी कंप्रेसर को बंद करना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। और जहाँ पर जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं एयर कंडीशनर को, थर्मोस्टेट को, जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं, वहाँ पर जब पहुँच जाता है ना, तो ये सिग्नल भेजता है पीसीबी को, पीसीबी रिले को सिग्नल भेजता है और रिले बंद कर देता है, रिले की सप्लाई कट जाती है। ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डिप करता हूँ। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे बढ़ रही है,
इन 2 पॉइंट पर मैं रखता हूँ। देखिए अभी 8.2 है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको डिप कर दूँगा ये, यानी कि अब कूलिंग कॉइल के ऊपर ये डिप हो गया, रूम में कूलिंग होने लगा। अभी इसको मैं डिप कर दिया। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखिए कैसे बढ़ रहा है। पहले 7 पॉइंट कुछ था, अभी 19.2 हो गया, क्योंकि ये वाटर जो है बहुत चिल्ड है, इसकी वजह से बहुत तेज़ी से इसकी वैल्यू बढ़ा है और जा कर के वहाँ पर स्टैंड हो गया। ये रूम में कूलिंग होने के बाद अभी समझ लीजिए कि सिस्टम बंद हो गया, कंप्रेसर बंद हो गया, क्योंकि रूम में कूलिंग हो गया। आप इसे बर्फ़ में भी चेक कर सकते हैं, ये 19 तक गया है इसका वैल्यू। अब हम बाहर निकाल देते हैं। इन 2 पॉइंट पर रखा हूँ मैं, देखिए एक है इस पे रखा हूँ, दूसरे पार्ट को इस पे रखा हूँ। नाइनटीन हो गया देखिए। अब इसे मैं बाहर निकालता हूँ, यानी कि कूलिंग हो चुका है। अब मैं बाहर निकाल दिया हूँ। अभी इसकी वैल्यू देखिए, रूम से बाहर, अभी ये कूलिंग कॉइल से बाहर हो गया, यानी कि कंप्रेसर बंद हुआ, रूम में हीटिंग हुआ। अब ये इसकी वैल्यू घटने लगा, हीट पा कर के वैल्यू घटता है इसका सेंसर का, और कोल्ड पा करके इसकी वैल्यू बढ़ता है। देखिए घट रहा है। अब जैसे जैसे ये घटता जाएगा, घटते घटते उसके बाद जब उस टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा जिस टेम्परेचर पर हम रखे हैं, तो ऑटोमेटिक फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं ये वैल्यू कहाँ तक घटता है। अब 7 पॉइंट कुछ था, वहाँ तक वैल्यू घट करके जाएगा। बिल्कुल लाइव चल रहा है। इसी तरह से सेंसर चेक किया जाता है। कोई भी सेंसर हो, थर्मोस्टेट रेफ्रिजरेटर का या फिर विंडो एसी का थर्मोस्टेट, इसी तरह से चेक किया जाता है। इसको समझ लीजिए, बिल्कुल लाइव है, ये सीख लीजिए। देखिए इसकी वैल्यू घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि इस सेंसर के ऊपर पानी है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ पानी को और थोड़ा सा रगड़ देता हूँ। अभी देखिए इसकी वैल्यू फिर से मैं चेक करता हूँ। जब ये देखिए मैं रगड़ दिया थोड़ा सा सेंसर को, इसकी वैल्यू, वीडियो ब्लर हो गया है, ये देखिए 8.6 हो गया, यानी कि वैल्यू घट गया। अब फिर से मैं डिप करता हूँ, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाने के लिए फिर से मैं इसको डिप करता हूँ पानी के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर मैं डिप करता हूँ। फिर देखिए कैसे इसकी वैल्यू, अभी देखिए कितना है, 8.9 है। मैं फटाफट इसमें डाल करके डिप करके अब मैं चेक करता हूँ। इसकी वैल्यू देखिए कैसे बढ़ रहा है कोल्ड वाटर में। फिर से वहाँ तक जाएगा 19 तक, वहाँ पर जाकर के स्टॉप हो जाएगा, यानी कि फुल कूलिंग हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा और कंप्रेसर को बंद कर देगा। अभी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि हाई कूलिंग पे चला गया है ना, तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। उसके बाद कंप्रेसर को बंद कर देता है। 18.5 हुआ। अब इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये तो हो गया रूम टेम्परेचर सेंसर।
अब हम चेक करेंगे कॉइल सेंसर को, जिसमें ये कॉपर का ट्यूब लगा होता है, इसे हम चेक करेंगे। पहले हम इसमें हीटिंग पर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है इसका वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम कोल्ड वाटर में डिप करते हैं इसे। तो ये इसका स्टैंडिंग जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये देखिए 8.0 है, 8.0 है। अब इसको हम डिप करते हैं कोल्ड वाटर में और फिर हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू। आप देख सकते हैं वैल्यू बढ़ रहा है कैसे। मैं 2 पॉइंट पे रखा हूँ, इन 2 पॉइंट पर, और वैल्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैल्यू कैसे बढ़ रहा है। 16.6, 7, 8, 9, 10, 17, 2, 3 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अब ये कॉइल पे कैसे काम करता है, कॉइल पे अगर आइस जमता है, बहुत ज़्यादा ठंडक होता है कॉइल के ऊपर, तो ये कॉइल सेंसर काम करता है और कंप्रेसर को बंद कर देता है। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जम जाता है, तो अगर ये सेंसर ना लगा रहे तो कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमते जमते पूरा भर जाएगा आइस। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही ये आइस पाता है, आइस के इसके ऊपर आता है, तो क्या होता है कि ये कंप्रेसर को बंद करवा देता है। और रूम टेम्परेचर सेंसर काम कैसे करता है, रूम टेम्परेचर सेंसर यानी कि रूम में जब कूलिंग हो जाता है, रूम में कूलिंग बेस्ट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं, तो रूम टेम्परेचर सेंसर काम करता है और कंप्रेसर को बंद करवा देता है। तो देखिए 18 पे जाके स्टॉप हो गया, यानी कि कंप्रेसर बंद हो गया अभी। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल देंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू, क्योंकि अभी भी कॉइल के ऊपर पानी है तो अभी ठंडा है। यहाँ पर देखिए लाइव बिल्कुल अभी ये घटता जा रहा है। फिर से अगर घट करके जब वहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्मल पे जब पहुँच जाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर से कंप्रेसर को ऑन कर देगा। देखिए 14 धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि अभी भी पानी है, कॉपर ट्यूब के ऊपर पानी है, ठंडा है, इसलिए धीरे धीरे करके घट रहा है। तेरह 13.1 हुआ। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रगड़ देंगे। अभी जैसे पहले मैं रूम टेम्परेचर सेंसर को रगड़ दिया हूँ, अभी देखिए इसका वैल्यू, ये देखिए 10.7 हो गया। अब धीरे धीरे ये घटता जाएगा, जैसे जैसे रूम में गर्मी आता जाएगा वैसे वैसे ये घटता जाएगा। अगर इस तरह से रूम टेम्परेचर सेंसर या फिर कॉइल सेंसर अगर अप डाउन हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठंडे पानी में गर्म पानी में इसकी वैल्यू घट रही है, तो सेंसर बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। इस तरह से सेंसर की टेस्टिंग की जाती है। मुझे लगता है कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल्स में मैं बताया हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपके। अभी ये कॉइल सेंसर का वैल्यू अभी हम चेक करते हैं, थोड़ी देर हो गया बाहर निकाले हुए। ये देखिए 10.2, क्योंकि ये कॉपर का ये जो ट्यूब है ये अभी ठंडा है, इसलिए धीरे धीरे करके ये घट रहा है इसका वैल्यू। टेन 10.2 पे आके रुका है, लेकिन 8 तक जाएगा वो। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन काफ़ी डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि सबके अच्छे से समझ में आ जाए।
अच्छा, देखने वालों को ये लग रहा होगा कि ये रुक क्यों नहीं रहा है। देखिए इसके पीछे है ना, इसके पीछे छोटा सा ये बढ़ा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर नहीं रुक रहा है। जैसे मैं रोक रहा हूँ ऐसे नहीं रुक रहा है, क्योंकि देखने वालों को कन्फ्यूजन होता है कि ये रुक क्यों नहीं रहा है। तो इसकी वजह से नहीं रुक रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पकड़ना पड़ रहा है। देखिए अभी देखिए 10.1 हो गया है। इस तरह से इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ मैं ना बता पाया हूँ, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।